नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। मई में महामारी कितनी भारी? क्या इस महायुद्ध में हम इसी महीने जीत जाएंगे या जंग लंबी चलेगी? अगर ये महायुद्ध और आगे खींचता है तो फिर वायरस के खिलाफ जीत के लिए हम कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, आज इसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मई में महामारी कितनी भारी? क्या मई में जीत लेंगे जंग? इस महायुद्ध में सरकार की रणनीति कितनी कारगर? क्या बीएलओ प्लान से बचेगी जान? बीएलओ मतलब वैक्सीन, लॉकडाउन और ऑक्सीजन। कोरोना को हराने के लिए सरकार बीएलओ प्लान पर ही काम कर रही है और साथ में मरीजों के बेहतर इलाज पर फोकस किया जा रहा है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। लखनऊ में इस समय हम राजधानी लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में हैं। ये महिला काउंटर है और यहाँ 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनको टीकाकरण हो रहा है। कई लोगों को यहाँ पर टीका लगाया गया है और यहाँ पर पूरी टीम के साथ में उनको तमाम परामर्श देने के बाद में टीका लगाया जा रहा है। लोग बारी बारी से टीकाकरण केंद्रों पर जाकर संजीवनी ले रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि वैक्सीन लेने से उनकी सुरक्षा और बढ़ जाएगी। कई लोग हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ वैक्सीनेशन कराने आए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि मैम आप यहाँ वैक्सीनेशन कराने आए, तो मैम आपको क्या लग रहा है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद आप कितना सुरक्षित महसूस करेंगे? मुझे लग रहा है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित ही रहूँगी। हमें अगर प्रिकॉशंस लेती रही तो सेफ रहूँगी उसके बाद भी। सर, आपको क्या लग रहा है कि सरकार का इनिशिएटिव कैसा है? सर, ये इनिशिएटिव इज़ वेरी गुड, बहुत स्मूथ इनिशिएटिव है और पोर्टल पे एक बार रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, स्लॉट बुक कर लिया, उसके बाद बहुत इजीली यहाँ पे हो जा रहा है एंड द स्टाफ इज आल्सो कोऑपरेटिव। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन ही ऐसी दवा है जो कोरोना के चक्रव्यूह को तोड़ सकती है और इसलिए महामारी के खिलाफ युद्ध में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाना होगा। गोरखपुर कोरोना का असर कम करने के लिए गोरखपुर में भी 10 सेंटर पर चयनित लोगों को टीका लगाया जा रहा है। उन्हीं लोगों को ये टीका लगाया जा रहा है जिनके पास पहले से ही शेड्यूल पहुंचा हुआ है। इस वक्त मैं जिला अस्पताल में खड़ा हूं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टीका लगवाने वाले लोग हैं, युवा हैं, उनकी लाइन लगी हुई है। बहुत से लोग बिना शेड्यूल के ही टीका लगवाने पहुंच गए थे, इसलिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई थी। इसलिए गोरखपुर प्रशासन द्वारा लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि मोबाइल ऐप के जरिए तारीख और वक्त लेकर टीका लगवाने जरूर आए। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन भी चल रहा है और 18 से 44 वर्ष के उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है। अब तक कुल मिलाकर 1,03,57,498 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और 23,76,640 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 1,27,34,138 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक और सरकार ने वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया है तो दूसरी तरफ टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अब तो 90,000 गांव में डोर टू डोर जाकर कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगाकर कोरोना की चेन तोड़ने का काम किया और इसका असर भी अब दिखने लगा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सावधानी बरतते हुए संक्रमण मुक्त रहिए। कोरोना को हराने के लिए आपको ये सब कुछ करना होगा। आपके साथ सरकार भी मैदान में है। प्रदेश में लगभग 2,29,440 टेस्ट हुए हैं और 29,192 नए मामले आए हैं। जांच की संख्या बढ़ा दी गई है, सतर्कता से आंकड़े कम हो रहे हैं, जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 38,687 है। पिछले एक सप्ताह का यदि हम ट्रेंड देखें तो ये टेस्ट जहां एक तरफ बढ़ रहे हैं
वहीं पर जो नए मामले आने वाले आ रहे हैं उनकी संख्या में उनकी संख्या घट रही है। पहले जांच कम होती थी और मरीजों की संख्या ज्यादा, अब जांच ज्यादा होती है और मरीजों की संख्या घट रही है। सरकार ने इसकी एक तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की है जिसमें सरकार की पहल का असर दिख रहा है। 30 अप्रैल को कुल 1,86,346 टेस्ट हुए थे और उनमें 35,614 नए मामले निकले थे और 26,633 व्यक्ति डिस्चार्ज हुए थे। और इसी का अगर डेटा 1 मई को ले लिया जाए तो 2,96,000 टेस्ट हुए थे जिसमें कि 30,317 नए मामले आए थे और 38,826 व्यक्ति ठीक हुए थे। और इसका अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो 2,29,000 टेस्ट हुए हैं, 29,000 नए मामले आए हैं और 38,000 से अधिक लोग जो है वो इस बीमारी से मुक्ति पाए हैं। पहले लगता था कि जांच बढ़ेगी तो मामले भी बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो लोग सरकार और डॉक्टर की सलाह से घर पर ही अपना उपचार कर रहे हैं और दूसरी ओर सरकार की ओर से उठाए गए कदम। प्रदेश सरकार की जो ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की ये जो एक एग्रेसिव, एक आक्रामक जो शैली है, जो नीति है, उसका ये असर हो रहा है कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ने के बावजूद जो नए मामले आ रहे हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। और इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार 5 मई से गांव में बड़ा अभियान शुरू करेगी। 90,000 राजस्व गांव में डोर टू डोर टेस्टिंग की जाएगी। आरआरटी की टीम और लगभग 90,000 से अधिक जो निगरानी समितियां हैं वो जाएंगी। निगरानी समितियां प्रथम स्क्रीनिंग करेंगी, स्क्रीनिंग करके लक्षण जो अगर किसी में पाए जाते हैं उनको एक तरफ करेंगी और आरआरटी टीम उनकी एंटीजन टेस्ट करेंगी। लक्ष्य लगभग 10 लाख एंटीजन टेस्ट कराने का रखा गया है इस पूरे अभियान में, जो 4 से 6 दिन तक चलेगा। यानी 5 मई के बाद 10 लाख ग्रामीणों का घर पर ही टेस्ट होगा और उन्हें वहीं उपचार दिया जाएगा। ये कदम कोरोना की चेन तोड़ने के लिए उठाए गए हैं और इस कोशिश में आंशिक लॉकडाउन की वजह से भी मदद मिल रही है। मेरठ, जनता घर में रहेगी तभी कोरोना की चेन टूटेगी और लोगों की जिंदगी बचेगी, इसलिए सरकार ने कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया है। इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पंचायत चुनाव में काउंटिंग के दौरान जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और जगह जगह पर बड़ी संख्या में पॉजिटिव लोग सामने आए, उसके बाद ये जो स्प्रेड होने का डर है उसको रोकने में ये 2 दिन का लॉकडाउन विशेष सहायक साबित होगा। साथ ही इन 2 दिनों में ये पता चल जाएगा कि पंचायत चुनाव की काउंटिंग से कितना स्प्रेड हुआ है कोविड का। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द पूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सरकार इस पर काम भी कर रही है। साथ ही टूटती सांसों को रोकने के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की जा रही है, यानी कि वैक्सीन, टेस्टिंग, लॉकडाउन के साथ ऑक्सीजन देने का काम तेज कर दिया गया है। करीब करीब 4 लाख से ज्यादा केसेस पूरे देश में हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये नितांत आवश्यक है कि मिनिमम कम से कम 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए। 1 हफ्ते मिनिमम इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, जो संक्रमण को बढ़ाते हैं, उनका सिम्टम आ जाएगा, वो आइसोलेट हो सकते हैं। संक्रमण को रोकने में थोड़ी हमको मदद मिल सकती है, उसकी चेन तोड़ने में मदद मिल सकती है। एक्सपर्ट के इन सुझावों पर यूपी सरकार काम कर रही है। 6 मई सुबह 7 बजे तक यूपी में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और इसका असर भी दिखने लगा है। लॉकडाउन संक्रमण रोकने का बेहतर तरीका है तो ऑक्सीजन टूटती सांसों को रोकती है। इसीलिए यूपी सरकार पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूपी में 3 मई को 736 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। वक्त पर अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराई गई है। यूपी खुद अपने लिए 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जबकि छोटे छोटे उद्योगों के प्लांट से भी ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई का आधा हिस्सा केंद्र सरकार दे रही है। आगे इस सप्लाई को बढ़ाकर 850 मीट्रिक टन किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि मेडिकल कॉलेजेस समेत अस्पतालों में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही इस मुश्किल का समाधान कर लिया जाएगा। जो हमारे CHCs हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं गाँव में, देहात में, उनमें भी समुचित ऑक्सीजन उपलब्ध रहे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वहाँ भेजे जा रहे हैं। लगभग 21,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और ये 21,000 से अधिक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ये हर CHC में 2-2 के हिसाब से उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन फिलहाल कई अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। आजमगढ़ ऑक्सीजन की कमी की वजह से आजमगढ़ मंडलीय जिला अस्पताल में मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अस्पताल अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है। वहीं जिला प्रशासन ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की लाख दावे कर रहा है, लेकिन उनके दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। वहीं दूसरी तरफ यह अलग बात है कि जो सामाजिक संगठनों के संपर्क में हैं, उन्हें आसानी से ऑक्सीजन तो मिल जा रहे हैं, लेकिन जो उनके संपर्क तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन के अभाव में अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम पांडे है। शुभम जी, क्या हुआ यहाँ, क्या मामला है? इनका मेरे गांव के मेरे पिता समान है, इनका तबीयत खराब हो गई है। यहाँ पर जांच की है, कोरोना निगेटिव है। उसके बाद यहाँ पर जब भर्ती ऑक्सीजन की कमी, जब ऑक्सीजन के लिए लेकर यहाँ पर आए तो वो नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। अभी तक कल से कोई मदद नहीं मिल रही है। खास ऑक्सीजन नहीं सही से मिल रहा है, तुरंत खत्म हो जा रहा है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। वेंटिलेटर इतनी देर से बोल रहे हैं, CMO से कुछ नहीं प्रबंध हो रहा है। यहाँ पे अधिकारियों से आपने बात की? सबकी मैंने मंत्रियों से फोन करवाया, लेकिन कोई प्रबंध नहीं। हालांकि सरकार का दावा है कि हर अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन है। जहां पर किल्लत हो रही है वहां पर तुरंत पहुंचाई जा रही है। इसीलिए पहले की तुलना में ऑक्सीजन की वजह से कम लोग प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।